अभिजीत विशेन जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संतों के आशीर्वाद से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है या भाग्य परिवर्तन के लिए स्वयं के कर्म ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं? हाँ, ये बात समझना है कि संतों के आशीर्वाद से हमारे कर्म सुधरते हैं। हमारे जो कर्म हैं, कुकर्म की तरफ जा रहे थे, अब वो सुकर्म होने लगते हैं और फिर गुणातीत होने लगते हैं। जो अहंकार रहित कर्म होता है वो गुणातीत स्थिति को प्रदान करता है। जो अहंकार युक्त होता है वो गुण के अंतर्गत कर्म। पहले हमारे कुकर्म सुधरेंगे, सुकर्म होंगे, फिर सुकर्म का कर्ता भाव भी जाएगा। ये संत आशीर्वाद है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि वो तेज निकला जैसे पोस्टर में लेबल आए होते हम। हाँ, ये बातें हमें थोड़ा कम समझ में आती है। जब फूंक मार दिया नहीं नहीं, ये तो हमारी समझ की परे की बात। आपसे प्रश्न किया नहीं, हाँ, ये हमारे समझ की परे की बात है। वो जब भगवान समझा देंगे तो आपको बता देंगे। अभी हमें इतना ही समझ में आया है कि संत संग से हमारी जो कुमति है वो सुमति में बदलती है। हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सत असत का निर्णय होता है, असत का त्याग करके सत में स्थिति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत संग का फल क्या है? ये विवेक होना। विवेक होना नहीं, अब ऐसे वैसे वाली बात तो हमें समझ में नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर देखा कि सिद्ध महात्मा जन, जैसे आप प्रियजन हो उनके, और कोई बुरा प्रारब्ध आपको परास्त करने वाला हो, आप सेवा में हो, तो आप जान नहीं पाए, वो अपने ऊपर प्रारब्ध ले लिए, खुद भोग लिए। ऐसे नहीं, ऐसे आज तक अब हो तो रहा है, बहुत ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हमने ऐसा शास्त्रों में नहीं पाया। कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटनी हार। आप जरा इस दोहा पर ध्यान दीजिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशो। हमारा भजन, हमारी साधना हमारे लिए नहीं है, वो सब आपके लिए है, जगत के लिए। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया। हमारा तो हो गया, हम तो फ्री में नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। सच्ची मानिए, हमारे जीवन का उद्देश्य अब हमारा नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। संत सहायक पर। हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। अब यह है कि इसमें जितनी बातें आप पकड़ोगे और चलोगे, जैसे आप कह रहे हैं अब मुझे मीठा लगने लगा परमार्थ, अब मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने गंदे भोजन त्याग दिए, गंदा पेय त्याग दिया, ये है कृपा। इसे ये सभी मुझे तो नहीं समझ में आया। जादू टोना जंतर मंतर, ऐसे मन संभलेगा, राम राम में लगाओ, हरि हरि में लगाओ, कृष्ण कृष्ण में लगाओ। हम तुम्हारे मन की सब बात बता दें तो क्या हो जाएगा? तुम सच्चिदानंद में डूब जाओगे क्या? तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे क्या? होगा तब जब मन को निरंतर प्रभु में लगाओगे। सच्ची बात मान लो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद की बौछार अंदर से आने लगेगी। अभी थोड़ा कम है, बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान है, आगे चलकर केवल केवल ही पाखंड का बोलबाला रहेगा। कलयुग तभी बढ़ेगा ना। अभी तो मान लो विज्ञ संत जन है जो परमार्थ को जानते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा नाटक, कोरा नाटक। सत्य मार्ग को समझना, सत्य मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन सत्य से ही आनंद मिलेगा। आप इतनी बात समझ लीजिए। बार बार प्रार्थना करते, कोई भी इतना बड़ा, जब एक तांत्रिक था वो संतों को परेशान करता, तो करपात्री जी गए, धर्म सम्राट करपात्री, नारायण नारायण नारायण, शुरू करो अपना तंत्र मंत्र। अब वो थोड़ी देर कुछ नहीं, तो उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? उसने देखा तो था नहीं। तो उनका तुमको इससे मतलब नहीं, तुम चैलेंज करते हो बहुत बड़े तांत्रिक, तुम्हें जो आता हो कहो। और हम 3 बार नारायण नारायण कहेंगे, और अगर संकल्प कर लिया तो तू समझ, तो चरणों में गिर गया। और हमारा मन प्रभु में अगर लगाए तो वो भोग हमको कष्ट नहीं देगा। यही उपाय है। सा वही मना कृष्ण पदारविंद। अगर मन सुख दुख का भोगता मन है और मन परमात्मा में लगा है तो आनंद है ना। शरीर स्वस्थ है, मन भोगों में लगा तो जल रहा है, वो जल रहा है। जब भगवान को
यहां आकर के चैन से रहने को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा, हमें बता दे। है? सुबह राज्याभिषेक हो रहा, सामयिक 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, पैदा हो रहे हैं, कंस कारागार में ले जाए जा रहे हैं, गोकुल में वहां पूतना जा रही है, तृणावर्त जा रहा है, सकटासुर जा, भाग के वृंदावन आए, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कहीं चैन से रहने, भगवान को चैन से रहने नहीं दिया संसार, तुम्हें कहां से चैन से रहने देगा। इसलिए अगर चैन वास्तविक, तो मन को जब हम आह्लादित कर पावे तो हमें चैन मिल जाए। मन आह्लादित होता है प्रभु के चिंतन से। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काहू। एक और था जी जो भक्त गुरु मंत्र जप रहे होता है जी और बाद में किसी दूसरे मंत्र में उनकी श्रद्धा जग जाती है, जी कहीं से किसी प्रकार से, या उनके अब गुरुजी नहीं रहे या अन्य प्रकार से, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए? उसे, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुरु उपस्थित हो या अंतर ध्यान हो गए हो, गुरु मंत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी किसी के प्रवचन सुनकर श्रद्धा हुई है, हम उन प्रवचनों को स्वीकार करते हैं और गुरु मंत्र अपना जपते हैं, और मार्ग भूमिका अध्यात्म की बदलती चली जाएगी। अब जैसे अपने, तो अपने कहीं कुछ नहीं किया है, अपने किसी से प्रभावित नहीं हुए, ये प्रभावित होके नहीं हुआ, ये भगवान शिव के द्वारा कैसा होगा वृंदावन, और शिव नगरी में ही रासलीला दिखाना, रासलीला में आसक्ति हो जाना, अब हा वृंदावन प्रकट हो जाना। अब वृंदावन में आना, कुछ नहीं जानते थे, किसी को कोई संप्रदाय, कोई रस मार्ग ही नहीं, केवल वो अपना जो अंदर चल रहा था। और एक सखी गाती हुई जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निशिभोर, अंगन की छवि। पीछे एकदम लग गए, क्योंकि अब समझ थी। तो सखी से कहा, ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा? कहा, ए बाबा, तू ग्रंथ क्या करेगा, सन्यासी होकर तुम कहा क्यों? प्रभु का, तो उनका बिना रस के आचार्यों की शरण हुए रस थोड़ी स्फुरित हो जाता है। उनका कहाँ शरणागति हो, बिल्कुल आप ये समझो, बिल्कुल अनवेक की, वृंदावन से, वृंदावन रस से। तो उनका मंदिर में जाओ राधा वल्लभ जी के, अब जैसे बावरा, मतलब बावरापन, हाथ में कमंडल, भगवा वस्त्र, वहां उनका जो गोस्वामी, आपका तो बड़ा त्यागपूर्ण वेशभूषा भी ऐसा ही रहा शुरू से। एक अचला ऐसे केवल वाराणसी में, और वही घाट पे बिछा लेना और ऐसे ही सोना, और थोड़ी देर रस्सी घाट में आके बैठ जाना, जो भिक्षुकों के बीच में जैसे सतुआ या मीठा आदि जो मिला, फिर मणिकर्णिका घाट तक, ऐसे हमारा यही घर था, मणिकर्णिका घाट तक किनारे पड़े रहना। ये जो कुछ हुआ है हमने नहीं किया, ये हमसे जबरदस्ती कराया गया है। नहीं, हम अपनी गुरु निष्ठा और इष्ट निष्ठा में ऐसे नहीं कि तो अपने प्रेम भक्ति का प्रचार करवाना है जी। हाँ, बस उनका खेल ये समझो। हाँ, मतलब तिलक बदला हुआ है, लेकिन जूड़ा वैसे ही जैसे पहले था। तो दिमाग उन्हीं के, आज अगर हम प्रश्न का उत्तर निकल रहा है ना, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, आप पक्का समझ लीजिए, हमको घुमा के इसीलिए लाया गया है। हाँ, अगर वहां का पानी ना होता तो यहाँ की वाणी ना होती। मुझे लगता है पूज्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी या बड़े बड़े महापुरुषों को आकर्षित किया। हाँ, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी, इनको भी श्री जी ने ही आकर्षित किया। हाँ, ये सिद्ध ज्ञानी महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, तो भला जो मोक्ष सुख का स्वाद लिए हुए है, तो हमें लगता है सही माने में जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम का अधिकारी होता है। परमहंस श्री सुखदेव जी, जी, उनसे बड़ा कौन होगा? हाँ, जीवन मुक्त परमहंसों का ही ये रस है, प्रेम, जो प्रेम है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर तो फिसल के उसी मेड़ में खड़ा हो जाता है, फिसल के उसी में। इसीलिए वास्तविक प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है, जो द्वंद्वातीत है, जो गुणातीत है, वही इस प्रेम का रसास्वादन कर सकता है। नहीं तो अगर कहीं भी स्त्री पुरुष भावना आ गई तो विकृत हो सकता है, मानस विकृत हो सकता है। प्रिया प्रीतम की जैसी रस माधुरी का वर्णन है, उनकी जो लीलाओं का वर्णन है, उसमें अगर स्त्री पुरुष भावना आ गई
तो विकृत हो सकता है। यही हमने कहा कि नाट्य देखते हुए अगर पात्र परिचय है तो आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं। और अगर पात्र परिचय नहीं है तो फिर नाट्य में केवल तो फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे, नाट्य में तो फंस जाओगे। और अगर पात्र का ज्ञान है कि ये कौन है तो फिर आप नाट्य में नहीं फंसेंगे। तो चाहिए कि अपने गुरुदेव को अविनाशी, निरंतर सबके हृदय में विराजमान मान करके उनका अंतर्हित होना केवल हुआ, वो गए नहीं हैं, और अपने गुरुदेव का मंत्र जपे और किसी से भी प्रभावित होकर मंत्र ट्रांसफर ना करें। वो भगवद आज्ञा से विवश होकर के जो होता है वो प्रेम मार्ग का होता है। जब हम कोई ठीक, गुरुजनों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कि वो यदि कोई कहीं पहले से मंत्र जप रहा है तो जी। दूसरा मंत्र नहीं देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसको पहले पुष्ट किया जाता है। जैसे अपने लोग कभी कोई तिलक लगा के सामने दिखाई दिया अन्य का और बोला कि हम आपकी शिष्यता स्वीकार करते हैं, अब हम ऐसे, तो हम कहा ठीक है, आप गुरु मंत्र अपने गुरुजी का जपो और जो हमारे उपदेश आपके गुरुजी से मिलते हो उनको मान लो, तो सर्वत्र गुरु भावना अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपका मार्ग बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपने गुरु पर अश्रद्धा करते हैं, तो उनका गुरु मंत्र से अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र परम सच्चिदानंद में राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, जो बोला वो भगवान का सच्चिदानंद, उस पर श्रद्धा करो और गुरु के चरणों का भावना करो और उनके पास मत जाओ। मान लो आपको अश्रद्धा हो गई, पर निंदा भी मत करो और वही नाम मंत्र जप करो, देखो गुरु प्रकाशित हो जाए, क्योंकि गुरु तो भगवान है ना। भगवान गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु ब्रह्म है। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानकर स्वीकार करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो हमें लगता है गुरु में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव जब तक नहीं होता तब तक ये फिसड्डी भाव बना रहता है, नहीं फिसलने वाला भाव नहीं। जहाँ पहले तो सहसा किसी को गुरु बनाए ना, और जब बना ले तो फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव रखे, फिर फिसले ना। वो उड़िया बाबा जी महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक उड़ीसा में सरल भाव का एक ब्राह्मण के पास गया, उड़ीसा के प्रसिद्ध ब्राह्मण होंगे, उनसे कहा कि हमें गुरु मंत्र दे दो, और देवी का मदिरा आदि ऐसा हो, तो मदिरा पान किए हुए थे, अशुद्ध मंत्र दे दिया। और भाव से शुद्ध मंत्र की भावना तो जानता नहीं था, जैसा दिया वैसे ही जपने लगा। 1 वर्ष में देवी जी प्रकट हुई और कहा बेटा मैं तुम्हारी भावना शुद्ध है इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहे हूं, मंत्र शुद्ध है। वो तुम्हारा गुरु शराब पिए था और अशुद्ध मंत्र, उनका माता आप दर्शन दें या ना दें पर हमारे गुरु के प्रति अपशब्द ना बोले, हमारे गुरु परब्रह्म हैं, आप दर्शन दें या ना दें हम यही मंत्र जपेंगे और अपने गुरु। तब उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैं अब सिद्ध हुआ करूंगी तो इसी मंत्र से सिद्ध हुआ करूंगी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ले ये तो गुरु के प्रति ब्रह्म भावना होना बड़ा कठिन है। छोटी मोटी चेष्टाएं कुछ ऐसी होती हैं महापुरुषों की जो रजोगुण को स्वीकार करके देह की यात्रा पूर्ण करते हैं। अगर रजोगुण स्वीकार न करें तो देह की यात्रा ही पूर्ण ना हो। बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसा है, कुछ खान पान कुछ व्यवहार में ऐसे, तो ये संसारी के जो लोग हैं ना, ये मतलब फिर उसमें मनुष्य बुद्धि आ जाती, गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत थोड़ा संत बुद्धि आ गई। लेकिन गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसी बुद्धि नहीं आती है। परब्रह्म बुद्धि आ गई तो हमको किसका साक्षात्कार करना है? हो गया। हाँ, मूर्तिमान ब्रह्म के हम साथ हैं, मूर्तिमान ब्रह्म का हमारे ऊपर कृपा प्रसाद है, हम मूर्तिमान ब्रह्म को देख रहे हैं। अब हमें क्या, हमारे गुरुदेव हैं, उनका दर्शन हो रहा, मानो ब्रह्म का साक्षात्कार। पर ऐसा बहुत कम होता है। और जो हमने ये देखा अपने गुरु का त्याग कर देता है, वो कहीं भी जाए उसका भी त्याग कर देगा। ये हमने दोनों बातें देखी। इसलिए गुरु का त्याग नहीं किया जाता, गुरु कृपा करके आगे बढ़ाता चला जाता है, वही भूमिका बदलता जाता है। हमने देखा कि वही हमारे गुरुदेव भगवान है और कोई गुरु नहीं, वही गुरुदेव भगवान। हमको इस रस क्षेत्र में आए तो रूप बदल लिया, जब इष्ट ने रूप बदला तो गुरु ने भी रूप बदल लिया। बकाया है वही, वो उसमें कोई तत्व में अंतर नहीं है जी। कर्नल अजीत सिंह जी लखनऊ से।
महाराज जी, भगवत मार्ग बहुत मीठा लग रहा है। इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं जो आपको मीठा लग रहा है। लेकिन भगवत मार्ग सबको कड़ुआ लगता है। प्रारंभ यत तज्ञ विस्मयु परिणामे अमृतोपमम, ये थोड़ा प्रारंभ में विषवत मार्ग लगता है और विषयों का प्रारंभ में अमृतवत लगता है, तो परिणामे विस्मयु। पहली बात तो धन्यवाद कि आपको ये मीठा लगने लगा, ये बहुत बढ़िया बात है जी। महाराज जी, इस मार्ग पर हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन शुरू कर दिया है और हमारा व्यवहार भी बदलने लगा है और हमारे हर कार्य पूरे हो रहे हैं और लोगों से अच्छे संबंध बन रहे हैं। मगर हम इस मार्ग में जब एक सैनिक हैं होने के नाते कभी कभी हमारे अच्छे व्यवहार का नाम नाजायज फायदा भी उठाया जाता है, पर हम प्रभु से विश्वास करके हर चीज सह लेते हैं। महाराज जी, पहली बात तो ये है कि हमारा अच्छा व्यवहार किसी से धन्यवाद लेने के लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा होगा। हमारा अच्छा व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए होना। हमने आपसे अच्छा व्यवहार किया, अब ये हमारा कर्म भगवान को समर्पित है। आप हमको गाली दो, लेकिन कल फिर मिलोगे, हम आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। समझ रहे हो? और अगर हम बदले में धन्यवाद लेना चाहते हैं, बदले में कुछ कृतज्ञता लेना चाहते हैं, फिर वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा, वो स्वार्थ का व्यवहार हो जाएगा। अच्छा वही है जो भगवत प्राप्ति करावे, अच्छा वही है जो असंगता बढ़ावे, अच्छा वही है जो सहनशीलता और तितिक्षा बढ़ावे। ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं कि सामने वाले के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप जलने लगोगे, दुख पैदा हो जाएगा हृदय। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, उसके व्यवहार से कोई मतलब। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तेरे कर्तव्य की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं। नहीं, मैं अपने कर्तव्य का आपके साथ ठीक व्यवहार कर रहा हूं और आप इसके बदले में हमें गाली दें या अपमान करें या सम्मान करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने कर्तव्य का पालन, तो फिर आप बहादुर सैनिक भी हो और बहादुर साधक भी हो जाओगे। ठीक है ना जी। श्री दर्शनाचार्य जी, शशि जी महाराज। मुझे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पुण्य कर्म से पाप कर्म नष्ट किए जा सकते हैं, घटता है? नहीं, दोनों अलग हैं, लेकिन भागवतिक कर्म से पाप कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। जैसे पुण्य कर्मों में आता है, हम किसी को भोजन दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, कुआं, पौशाला, बावड़ी, इस तरह के औषधालय, विद्यालय ये खुलवा देना, ये सब सुकृत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे हम गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवत धाम आ रहे हैं, पुरियों के दर्शन कर रहे हैं, ये भागवतिक है। इसको सुकृत में नहीं लिखा जाएगा, इसे भागवतिक है। अब इसका संकल्प कीजिए आप कि आज तक जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हों, तो जितना आपका भागवतिक आराधन होता जा रहा है उतना वो नष्ट होते जाएंगे। नहीं तो दो कर्म अलग अलग हैं, शुभ और अशुभ। और भगवान के वचन हैं कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ कर्म पुण्य, अशुभ कर्म पाप, दोनों को भोगने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम भजन करें, भगवत धाम का दर्शन, जैसे श्री बिहारी जी के दर्शन, ये पुण्य नहीं है, ये कृपा है। जैसे संत दर्शन है, ये पुण्य नहीं है, ये कृपा है। अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। भगवत धाम है श्री राधिका, कृपा बिन सबके मन अनगम। तो जो प्रभु से जुड़ा हुआ हम भागवतिक कार्य करते हैं और फिर उससे संकल्प करते हैं कि हमारे जो पाप नष्ट हो जाए, तो फिर पाप नष्ट हो जाए। और अगर संकल्प नहीं करते हैं तो वो पाप हमको भोगने को मिलेंगे और इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देह पीड़ा से युक्त देखा जाता है, पर वो भागवतिक अनुराग प्राप्ति के लिए अपने भजन का प्रयोग रोग नाश के लिए नहीं किया। क्योंकि जब भजन सही ढंग से होता है तो समझ में आ जाता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये तो मरेगा ही, आज नहीं तो कल मरेगा, शरीर मरण धर्मा है और हम मृत्यु लोक में हैं, यहाँ अमृत तो थोड़ी किसी का हो जाएगा। तो इसको तो जाना ही है, और जब तक जाना है तब तक हम इतना भजन कर लेते हैं कि आना जाना मिट जाए। ये शुद्ध विवेक जागृत हो जाता है भजन करने से। यदि हम चाहें तो अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भागवतिक वस्तु है। पर चाह हो गई, प्रारब्ध मिटा दिया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होती चाह को ही मिटा दे। जा ही ना चाही कबहु कछु,
तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे है। कामना रहितम, जो विनिवृत्त कामाहा, कामनाओं का त्याग, कामना रहित होना, ये भागवतिक मार्ग है। और कामनाओं की पूर्ति करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये पुण्यशाली मार्ग है। लेकिन हर कष्ट को सहते हुए कभी चाह न प्रकट होने पाए, ये भागवतिक मार्ग है। आप संत हैं इसलिए आपको ऐसा उत्तर दे रहे हैं। हाँ, भागवतिक मार्ग में चाह मिटाने ही हम आए हैं। साधना, साध माने चाह, बोले भगवान हमारी साध पूरी कर दी, तो हमारी साधना, साध ही न रह जाए, कोई चाह ही न रह जाए। चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाने पूरा जगत इस प्रयास में है, अपनी चाहों की पूर्ति, और हम केवल अपनी चाह मिटाने पे लगे हैं। हमारी कोई चाह ना रह जाए। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन। जब समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों अलग अलग हैं। भागवतिक कर्म से हम शुभ अशुभ दोनों को मिटा देते हैं। दोनों बंधन है। एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति और एक सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति, लेकिन पीड़ा तो दोनों को समान है, केवल लोहा और स्वर्ण। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधते हैं। ये सुख में बांधता है, वो दुख में बांधता है। पाप दुख में बांधता है और पुण्य सुख में बांधता है। बंधा तो दोनों में। मुक्त भगवान का आश्रय, भगवान का नाम और भागवतिक कर्मों के द्वारा होता है, जो कर्म प्रभु को समर्पित कर देते हैं। विष्णु प्रपन्नाचार्य जी, नेपाल से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मुझे 3 चीजों से अलग होना है, शिष्येषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। महाराज जी इसके लिए। यही तो साधु के मार्ग में बाधा है, कंचन कामिनी कीर्ति। तो आज के सत्संग में हम कह रहे थे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अक्रूर जैसे महात्मा जब समंतक मणि हाथ लगी तो दूर हो गए द्वारिकाधीश से और काशी जाकर यज्ञ करने लगे, छुपा लिया समंतक। नीलमणि भगवान से बढ़कर समंतक मणि लगी। समझ में आ रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव जी के चरित्र में पढ़ा कि एक कृष्णदास के नाम के महात्मा महाप्रभु के साथ थे, और वो वाम मार्गियों को देखकर जो गलत आचरण में थे उनका संग कर लिया। कामिनी का आकर्षण, कामनी का आकर्षण कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नारी नयन सर जाहि न लागा। पर चक्की चलती है ना, हर दाना पिसता है, पर जो कील के नजदीक पहुंच गया वो नहीं पिसता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तुमसे सच्ची कहते हैं, जवानी व्यतीत हुई है, अब 13 में निकले थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब मान लो 55 की आयु लगभग। तो इतना जो बीच की यात्रा, जीवन में कभी किसी माई को ऐसे नहीं देखा। अब सेवा दी है तो सत्संग, प्रश्न उत्तर, वो चर्चा अलग है। और रुपया, गंगा किनारे रुपया मिलेगा, भोजन तो मिलता नहीं। किनारे ही रहना, किसी गांव में नहीं जाना, भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति से जो हमें गंगा किनारे मिलेगा वो गुरु प्रसाद से। ऐसा अब जो जीवन है, अब वो भगवान के आश्रित जीवन पूर्ण रूप से है। अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब वो जैसे चाहे वैसे। तो जब तक साधक का अहंकार पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित ना हो जाए, कब हम समझेंगे कि हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया? जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे, अपने में नीचता, तब अहंकार गलित हो रहा है। देखो परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम। ऐसे महापुरुष जब विभीषण जी से मिलते हैं तो क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा। ये अहम समर्पित है। असमय अधम सखासु। सबरी जी से राम जी मिलते हैं तो कह रहे अधम ते अधम, अधम अति ना, प्रभु मैं बहुत अधम
और भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दंडकारण्य के किसी ऋषि के पास भगवान नहीं गए, माता सबरी के पास गए। इतना अपार प्रेम है और वो अपने को अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। और भगवान कह रहे नव भक्ति आप में विराजमान है, तुम समान कौन हो सकता है। जो नवधा भक्ति का उपदेश है वो हम लोगों के लिए है, सबरी मैया के लिए नहीं, क्योंकि सबरी मैया तो उसी समय भगवान के सामने ही योगाग्नि में शरीर भस्म करके परम पद प्राप्त करती हैं। तो जब हमें दूसरों में सद्गुण दिखाई दे और अपने में दोष दिखाई दे तो अहंकार, और जब हमें दूसरों में दोष दिखाई दे अपने में सद्गुण तो अहंकार बढ़ा हुआ है। ये अहम ही भोगता है, अहम ही करता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, तब तक अटैक होगा। ये तीनों अटैक कर सकते हैं, कंचन, कामिनी और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा शास्त्रीय शब्दों में कहे जाते हैं। अहम पर इसका अटैक होता है। देहाभिमानी जीव जब अपने को पुरुष या स्त्री रूप में देखता है तो काम भाव उसके अंदर आएगा। देहाभिमानी जीव जब अपने शरीर सुख की आकांक्षा करता है तो उसे अर्थ की चाहना होगी। देहाभिमानी जीव जब अपने को गुणवान समझता है तो यश, कीर्ति की कामना होगी। और अगर ये तीनों हैं, तीनों में से एक भी है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा तीनों को मिटा दे, मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो गए और केवल केवल हमें भगवान चाहिए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सरल भाव से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। जबान का स्वाद छोड़ दो तो जनेंद्री की मांग खत्म हो जाएगी। जब जबान का स्वाद छोड़ दिया तो कंचन की मांग खत्म हो जाएगी। क्योंकि रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से भोग सामग्री मिलती है, ये प्रियता रुपया की है। और अपना तन मन प्राण प्रभु को समर्पित है। अब यश कीर्ति प्रभु की है। अगर कोई हमें प्रणाम करता है तो मेरे भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि हम भगवान के बिके हुए दास हैं, इस भाव से प्रणाम करता है। कोई इस मलमूत्र के भांड शरीर को प्रणाम नहीं करता, सबके शरीर यही हैं, पर एक बात को प्रणाम करता है कि मैं जिस कसौटी पे चलना चाहता उस कसौटी से विमुख हो गया और तुम पास हो गए। तुमने सर्वस्व छोड़कर भगवान को रिझाया, इसलिए हम प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम होता है, वो गुरु को प्रणाम होता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान देखे, अपमान को अमृत के समान देखे और श्री राधा माधव का निरंतर स्मरण करे तो भगवान के प्रताप से कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्ति की जा सकती है। अन्यथा एक छोटा सा सड़ा सा विषय भी परास्त कर सकता है। एक व्यसन नहीं छूटता। हमने देखा कि छोटे छोटे व्यसन अपना अधिकार कर लेते, फिर त्रिभुवन के भोग, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जो भगवान से प्यार करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम भगवान को अपना नहीं माने तो फिर पाखंड विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर, दंभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर। और छोटा सा भाव केवल उठा है और भगवान के सहारे चल दिए तो आज तक हम कहते हैं हमारे साथ कोई रक्षा करने वाला नहीं था, पर जहाँ कहीं कुछ ऐसे फंसाव की बात आई भगवान ने निकाल। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ मैं फंस सकता था, भगवान ने ऐसे बचाने। सीम के चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। वही बचाते हैं, वही जीवन भर अपने जन की रक्षा करते हैं। अपनी बुद्धि तो कहीं भी फंस सकती है, लेकिन भगवान, हाँ,
भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए कि कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। फिसल गया तो इतने नीचे गिरेगा कि उठने लायक नहीं रहेगा। ये माया है, एक बार दबा लिया तो उठने नहीं दिया, फिर वो बैलेंस बना के चलता है, भोगों को भोगता है, थोड़ा भजन कर लेता है, बस वो आग नहीं होती। वो विरह भगवान के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे रोग लग जाता है भक्ति को, पाखंड का, दम्भ का। वो फिर बस ऐसे ही अर्थ प्राप्ति करना, खाना पीना, मौज मस्ती खूब, ऐसे नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा है। जैसे चाहो वैसे रखो, पर बस आप मुझे मिलो, आप चाहिए। बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत करते करते तब कहीं जाकर शरीर राग छूटता है। अगर शुरू से ही शरीर का पोषण होता रहा तो शरीर राग नहीं छूटता है। बहुत बहुत भगवान की कृपा है। जो भगवान के मार्ग में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जो माया से समय को खींचकर भगवान के सुमिरन में लगाते हैं, वो अत्यंत कृपा पात्र हैं। नहीं तो भगवती माया का ऐसा प्रभाव है, इस संसार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर, पद प्रतिष्ठा को सत्य मानकर हम भगवान को भूल जाते हैं। न शरीर रहेगा, न पद रहेगा, न रुपया रहेगा, लाखों बार पढ़ाई पढ़ी है, न पढ़ाई रहेगी। अगर एक बार राम कहा है तो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार कृष्ण कहा, एक बार हरि कहा, वो आपको उन्नति देगा। वो आपको कहीं न कहीं भक्तों का सानिध्य दिला करके भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव करेगा। इसलिए वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो भगवान के मार्ग में अंदर से चलते हैं। ये यात्रा अंदर की है, बाहर से तो जो भी आरती पूजा ये तो सब क्रियाएं हैं, अंदर की बात, ये बात अंदर की है। यात्रा ये अंतर के, अध्यात्म कहते हैं ना इसे, ये अंतर यात्रा है। अंतर में घुस जाओ। अभी तो सब बाहर खेल खेल रहे हैं, खिलौनों में। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन राश्चित्त मनंते से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है। मछली को देखकर मैथुन करते हुए लगा इसमें सुख है, तो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया था राजा चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। फिर जब भोगों में कोई सुख तो है नहीं, तब उनका धिक्कार है। क्या चूक हुई कि कहाँ मैं अकेला भजन कर रहा था और कहाँ 50 के 500 बढ़ गए संतानों पुत्रियां। तब उन्होंने कहा जो मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, संग का त्याग कर दे। कौन से संग? जिनके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम जद्यप परम स्नेह। और नेत्रों से कोई गलत आचरण अगर कहीं भी किसी पशु पक्षी में भी दिखाई दे रहा है, एक बार दृष्टि गई दोबारा दृष्टि न जाए। खतरनाक चीज मोबाइल साधु साधक के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब मन चंचल हुआ, सर्च किया, पढ़े लिखे लोग हैं, जीवन की हानि हो जाएगी। जीवन की हानि, वो गलत देखा तो फिर साधुता का फिर नाटक ढोंग होगा, साधुता नहीं हो सकती। और बड़े बड़े मोबाइल सबके पास होते हैं, बहुत बचने की जरूरत है। मोबाइल में दोनों चीजें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, तो उसमें भी गुण है। गुण है, संतों का सत्संग सुन सकते हो, आवश्यक फोन कर सकते हो, आवश्यक कार्य कर सकते हो। लेकिन दोष है कि गलत से गलत जो हम छोड़ने के लिए भगवत मार्ग में आए वो सब आप देख सकते हो। और वो देखा तो फिर जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी का मनन होता है। और जो मनन होता है वही क्रियाएं होती, रोक नहीं सकते, वही क्रियाएं होंगी। इसलिए देखना, सुनना, बोलना पवित्र किया जाए, भगवान के आश्रित हुआ जाए। और भोजन जिसका सरस उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। ये जीवन भर की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। भोजन सरस, हम रात दिन एक गरीब आदमी की तरह मेहनत करें, जैसे ओवर टाइम गरीब आदमी पैसे के लिए, ऐसे हम भजन के लिए करें तो भगवान कृपा करते हैं। ये त्रिगुणात्मिका माया को हटा देते हैं। यही माया है कंचन कामनी कीर्ति।
हमें भ्रम हो जाता है कि इसमें सुख है। अगर सुख होता तो सब भोग रहे, आनंदित हो जाते, विश्राम मिल जाता। अब कछुनाथ न चाही मोरे, लेकिन किसी का हृदय ऐसा नहीं कहता अब कछुनाथ न चाही। चाह पे चाह, तृष्णा, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा। इसलिए जो वैराग्यवान है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, कस्तरति मायाम, कस्तरति मायाम, देवर्षि नारद जी से कौन माया से तर सकता है? बोले यो संगास्त्य जति, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है। निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं रखता। सातरति, उतर जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग, सत्संग का सेवन, और ना अपने शरीर से ममता और न किसी शरीर से ममता। ममता तो केवल प्रभु से करनी है ना, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला के, उनके धाम में। तो ऐसे चलो तो कंचन काम और जितने भी विकार है सब शांत हो जाएंगे भगवान की कृपा से, अहंकार के बल से नहीं, भगवान की कृपा से। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदा नु साक्षात् करवाणी चक्षुषा कदा पुनः शंखरथांग कल्पक ध्वजारविंदाम कुशवज्र लांछनम। इसी को चरितार्थ करने के लिए दास बहुत प्रयत्न। हाँ बिल्कुल, भगवान के चरणों का स्मरण करते रहिए और नाम न छूटे, सब आ जाएगा। देखो, हम लोगों को कोई कमी नहीं है जानकारी की, किसी को भी। आप जानकारी सबको है, लेकिन जानकारी का प्रयोग करने के सामर्थ्य नहीं है। जानकारी आप, हम कहते हैं गांव के आदमी से सुन लो, संसार नाशवान है, यहाँ कुछ टिकने वाला नहीं, कोई कुछ ले नहीं जाएगा, और सब कोई जानता है। जब 100 लेके जाते हैं, राम नाम सत्य है, देखो सत्य का ज्ञान है उनको, कह रहे राम नाम सत्य है। और जब परिवार के रोते हैं तो समझाते हैं बैठकर, अरे भाई का आवाज हो गया कल, सबको जाना। लेकिन वो जानकारी उनकी जानकारी नहीं है, उस जानकारी का प्रयोग नहीं, तो जानकारी किस काम के? बंदूक लिए घूम रहे हो, दुश्मन आया मार नहीं पाए, शत्रु आया उसको परास्त नहीं कर पाए, अस्त्रवेत्ता बनते हो, तो फायदा क्या हुआ? तो हमारे पास जानकारियां तो बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, और बल मिलता है नाम से। जितना भजन करोगे उतने अध्यात्म बलवान बनोगे। अगर भजन नहीं है तो उपदेश हो सकता है, प्रणाम नमस्कार मिल सकते हैं, रुपया पैसा मिल सकते हैं, वाहवाही मिल सकती है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो। वो तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजनती है नरा। खूब डट के भजन, भजन बस। जानकारी तो इतनी है कि पूछो मत। उपदेश पे उपदेश हो रहे हैं, उपदेशों की कमी है, लेकिन पलट करके जब तो जीरो पे सुई खड़ी है, कोई नंबर नहीं आया, अध्यात्म की कोई भूमिका नहीं, जीरो पे, तो फिर वो कैसे उत्तम होगा? हमारी जानकारी हमको अध्यात्म की भूमिका पर चढ़ावे, हम द्वंद्वों को सहें, हमारे अंदर वो योग्यता आवे जो संतों की लक्षण बताए गए हैं, वो भजन से आएंगे। सबको जानकारी है, जैसे हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भजन की कमी है। भजन का बल ना होने के कारण इंद्रिया मन बलवान होकर हमसे असत क्रिया करा लेते हैं। उन्हें भजन बल है ना, तो जैसे सेल हटा दो दीवाल घड़ी का, तो मिनट पे मिनट, घंटे पे घंटे सुई वहीं ठप, ऐसे वहीं ठप। राधा तो राधा, वहीं मन और इंद्रिया बिल्कुल एक मिलेंगी। ऐसा नहीं कि उनकी ताकत हो कि घसीट ले। अभ्यास किस बात का, साधुता किस बात की, भजन किस बात का? अब भजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत जन्मों से गुलामी है। ये इंद्रिय और मन की बहुत जन्मों से गुलामी है, और इनकी गुलामी से हटे बिना स्वराज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। प्रीति जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ध्यान के दौरान होने वाले ऐसे अनुभव जैसे भगवान के दृश्य या किसी भी प्रकार के दृश्य, आवाजें, ईश्वर से संवाद, ये वास्तविक है? ये कोई मानसिक या भावनात्मक स्थिति? भावना की है, भावना की है। जैसे भावना करते हैं ना, वैसे ही हमको अनुभव होने लगता है। कई बार जैसे एकांत में बैठे होते हैं तो हमारा जो भावना चल, तो बाहर से बुला, आपने बुलाया क्या, आपने कुछ कहा क्या? नहीं। तो हमारी अंदर की जो एक आवाज है, वो जब गाढ़ भाव होता है तो वो शब्द रूप धारण कर लेती। बाहर कोई शब्द नहीं है, पर हमारे कान में शब्द सुनाई दे रहा है। सामने कोई रूप नहीं है, पर हमारी भावना के अनुसार रूप झलक रहा है। ये थोड़ा ध्यान की एकाग्रता, इस पे ऐसा होता है। अभी सत्य वस्तु का साक्षात्कार इसे नहीं कहा जा सकता, वो अलग होता है।
ये गाढ़ भावना में ऐसा हो जाता है। जहाँ हमारी एकाग्रता हुई थोड़ी तो भजन हो रहा है, इसलिए भावना के अनुसार झांकी। अगर हमारी गाढ़ तो ऐसा लगेगा शब्द भी सुनाई दे रहा है, वो नेत्र भी हमारी तरफ खोल कर वो देख रहे हैं, पर वो साक्षात्कार नहीं होता अभी। और आगे बढ़ना, ये भगवान इसलिए लुका छिपी का खेल खेलते हैं कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, प्रभु में समर्पित हो जाए और पूर्ण तन्मयता से हम भगवान को प्राप्त हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, अपने अनुभव की बात किसी को बताओ मत, अंदर गुप्त रखो और अपने को भक्त का अभिमान मत लाओ कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ भक्त, नहीं तो फिर पतन का मार्ग शुरू हो जाएगा। ऐसी सावधानी रखो। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि प्रभु के लिए प्राप्ति का शीघ्र एवं सरलतम रास्ता है उनके लिए रोना। महाराज जी, एकांत में राधा नाम जपने पर फूट फूट कर रोना आता है, ये कौन सी किसका प्रश्न है? धन्यवाद, भगवान ने बड़ी कृपा की जो ऐसी सद्भावना। तभी हम कहते हैं कि जो रोना है वो कैसे आएगा भाई? अपने के लिए रोना आ सकता है ना, जिसको हम प्यार करते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो रोना आएगा ना। और ये अपनापन कैसे होगा? जब सर्वत्र से हमारा मन पवित्र होगा। जो हमारा मन मलिन हो चुका है ममता, आसक्ति, अहमता आदि से, नाना प्रकार के दोषों से, तो वो पवित्र होगा नाम से। और नाम से ही रूप प्रकाशित होता है। देखिए रूप नाम आधीना। तो जैसे जैसे नाम पवित्रता फैलाएगा हृदय में, राधा बस वैसे कहते ही एकदम जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। तो भगवान के नाम से जो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो एकांत में छिन छिन रुदन करंत और छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरि। कभी वो इतने मस्ती की राधा 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 वो गान कर रहा है, कभी इतना विरह कि वो रो रहा है, कभी प्रभु को सामने देख करके नाच भी रहा है, कभी प्रभु की कोई लीला आकर के उसको हंसी आ रही, एक अद्भुत मस्ती आती है उसके जीवन में। पर इसको बहुत संभाल के रखना होता है। जैसे आपके पास रुपया जेब में हो तो आप ऐसे ही रखोगे, कोई जान न पावे और कोई ले न पावे। ऐसे हमारी आंतरिक वृत्ति नाम में रहे और कोई जान न पावे कि आप ऐसे भक्त हो कि भगवान के लिए आप रुदन करते हो, भगवान का निरंतर जप करते हो। कोई जान भी ले, जैसे देख लिया कि आप भगवान के लिए नहीं हो, पेट में दर्द था और या किसी की याद आ रही थी, अपने को छुपा ले, अपने को ऐसा साबित है ये तो बड़े महान भक्त हैं, ये तो अब प्रियाजू का नाम ले लेकर के रोते हैं। अब वो चार लोग जहाँ, तो खत्म होने लगेगा, फिर वो अंदर से आंसू सूखने लगेंगे। इसलिए इसे बचाना, बहुत छुपा के रखना, बहुत कीमती चीज है, बहुत कृपा से प्राप्त होती है। ये प्रभु के लिए रोना आना, ये बहुत कृपा की बात है जी। विनीत शुक्ला जी, काशी बनारस। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि गुरुदेव, जब आप 13 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल गए तो पहले दिन से महादेव ने आपका स्वागत दही लीला से किया था, क्योंकि जिनको दही अत्यंत प्रिय है, हमारे ठाकुर जी के पास एक दिन आपको भेजना था। महाराज जी, जो साधना भजन हम बचपन से युवा अवस्था में करते हैं, जो अंत तक नहीं छूट पाता, ऐसे में गुरुदेव आप जब काशी से वृंदावन आए और ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग महादेव की कृपा से श्री कृष्ण उपासना में परिणत हुआ, तो आपको काशी का ध्यान, महादेव का ध्यान बीच बीच में नहीं आया? क्योंकि आप महादेव रोना आया है, रोना ये कोई असत प्यार तो था नहीं ना, पर उन्होंने ही मुझे भेजा। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। तो ऐसा नहीं कि हमने देखा जो गौरांग गंगाधर हैं वही हमारी प्रियाजू के रूप में है, जो काली है वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। बस लीला में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान शिव का विस्मरण हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अंतर की जो शतवृत्ति है वो मिटाई नहीं जा सकती, बदली जा सकती है। तो वो आसक्ति बदल करके प्रिया प्रीतम की तरफ आई, उन्हीं की कृपा से आई है। आज भी कोई हफ्ता नहीं जाता विश्वनाथ जी का बिल्व पत्र और माला प्रसादी ये सब ना आवे। और आज भी अगर कोई भी हमारे हृदय में जरा भी
देवाधिदेव महादेव जी मतलब ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने इकलौते पुत्र को प्यार करते हैं, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं था। वो आज भी हमारे साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि रति का स्वरूप दूसरा हो गया है, रति आसक्ति का स्वरूप दूसरा हो गया है। वो क्या ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाए। हाँ, ट्रांसफर उन्होंने इस प्रेम मार्ग में दिया, वही है। मुझे अंतर ने, मुझे अपनी प्रियाजू को देखता हूँ तो जैसे कर्पूर गौरम वो है ना, ऐसे गौरांगी प्रियाजू, हमें लगता है वही यही रूप में बैठे हैं, यही वो हैं, वो यही है, कोई अंतर थोड़ी है। तत्व तो एक है ना, परमात्मा तत्व एक है, रूप अनेक है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार जो पानी पिला दे प्यासे को और वो कभी पड़े तो कैसा लगेगा कि वही आदमी जो बहुत प्यासा था। तो संसार की आग से जला हुआ जिन्होंने हाथ पकड़ा मुझे पहले दिन से और आज यहाँ तक पहुंचाया, मैं उनको भूल जाऊंगा? आप सोचो जरा, है? हाँ हाँ, कैसे भूल सकते हैं? और भूलने वाली चीज है वो शिव है, समझ रहे ना जी। अभी इसी बैच में पीछे एक ने प्रश्न किया कि आप काशी का सेवन कर रहे थे और आप यहाँ युगल सरकार की चरण शरण में आए तो विश्वनाथ जी आपकी याददाश्त से चले गए? तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा पता नहीं तुम समझ पाओ कि ना पाओ, हम विश्वनाथ जी को ही देख रहे हैं। हमारी प्यारी जो किशोरी जो है विश्व, और ये चर्चा हुई और इसके बाद प्रमाण आ गया देखो ये जो वैसे पहले आया था जी, तो आपने कुछ कुछ संकेत किया था जी जी तो मेरे मन में काफी दिन से चल रहा जी जी, वो इन्होंने, मैं इस श्लोक से ही जब सुनाया तो हमारा हृदय शीतल हो गया कि भगवान जो वाणी से निकलता है उसका प्रमाण भी दे रहे कि ये प्रमाण है। तो हम उनसे कहा कि हम रातों और दिन अपने विश्वनाथ जी को ही देखते रहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर प्रिया प्रीतम का प्रेम कैसे? तो हम कहा हम देख रहे हैं ना कि वही जो काली बने वही कृष्ण हैं और जो शिव है कर्पूर गौरम करुणावतारम वही गौरांगी प्रिया जी के रूप में है। अभी पहले बैच में उन्होंने प्रश्न किया था कि तो ये, और वो बैच निकला है और उत्तर आ गया। श्री कृष्ण सेवा करते हैं चरण की जी कोई पुरुष तो सामान्य लोग भी नहीं करते, जी 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 पता नहीं किया जी 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 पत्नी की सेवा करें, जी, मनाए, जी, मनोहार करें, जी जी इसके पीछे चले, जी 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 तब लग रहा है जी कुल साम्यता है। जी। और मैंने कहा, तत्व तो एक ही है, तत्व में तो कोई दो चार है नहीं। अब वही विविध नाट्य कर रहे हैं, अपने विविध नाट्य कर रहे हैं। अब जिस लीला नाट्य में हमारी आसक्ति हो गई तो अब किसी किसी की जगत नाटक में आसक्ति है तो इसमें भटक रहा है। जगन नाटक वही भवाई उन्हीं का तो नाटक है और प्रभु ही है। और जो उनके नाट्यों में ना फंस करके उनको देखता रहता है वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता, और जो नाट्य में तो फिर भ्रम हो जाएगा। बड़ी श्रद्धा जगी हमारी जब ये श्रवण किए देखा प्रमाण जी और मेरा मन बड़ा बदला। अब मैं तो अब वही लग रहा है राधा में और शिव में कोई अंतर ही नहीं महाराज जी, कोई अंतर जब नहीं। वो राधा का रूप धारण कर सकते हैं जी तो क्या शिव भक्त राधा जप नहीं सकते? बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्य है धन्य। हाँ वो यदि बिल्कुल लीला कर सकते हैं तो क्या हम उसका गायन नहीं कर सकते? बिल्कुल 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 क्यों इसको गुप्त रखा जाए? हाँ, क्यों नहीं बिल्कुल। इसको प्रकाश में लाए? बिल्कुल 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 धन्य है। और आप गुरुजनों के द्वारा जैसे वाणी निकलती तो हमें हृदय में और आह्लाद होता है। जैसे आके तुरंत इन्होंने दिखाया, क्योंकि पहले बैच में यही चर्चा हुई है। महाराज जी सेम उत्तर आपने दिया था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि महाराज जी देखो प्रमाण। हम उनसे कहा कि पता नहीं आप समझ पाओ कि ना पाओ, लेकिन मेरा जो हृदय कहता है वो जब मैं अपनी प्रिया जी को देखता हूं तो मुझे मेरे देवाधिदेव महादेव ही पर नजर आते। तो अब कहा और साफ नाम उल्लेख कर दिया है कि जी। वसुदेव जी के गृह में श्री कृष्ण बनूंगी, जी आप मेरी प्रसन्नता के लिए स्त्री रूप धारण करिए। जी शिव जी ने कहा मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो है वृषभानु घर में श्री राधा नाम से प्रसिद्ध। हाँ जी जी, बहुत सुंदर। ये इस कागज को ना वहाँ कुटिया भेज देना इसको। हाँ, देवी बहुत पुराण में पूरा विस्तार है। जी जी तो माता पार्वती की सखी है जया विजया, जी
वही बलराम जी और अर्जुन जी जी इस अवतार में, जी जी और श्री कृष्ण भगवान शिव की जो अष्ट प्रकृतियां हैं, जी जी वही श्री कृष्ण की सेवा के लिए अष्टधा जो है 8 उनकी पटरानियां है, जी वही शिव जी की अष्टधा प्रकृति है जी 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 जो सेवा में लगी। जी जी वो एक ही है, एक ही है। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक। राधे 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 महाराज जी। जी बच्चा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में काम करता हूँ। महाराज जी, कभी कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट-पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं, वो दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूं या ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है, आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहां नजदीक भोजनालय हो आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देते हैं या भोजन खरीद के दे देते हैं। अगर सर्दी लग रही है आपको तो हम हमारी जितनी सामर्थ्य है हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अन्यथा अर्थ देने में पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि अर्थ का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग हुआ तो आप हिस्सेदार बने, वो पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए जहां धन दिया जाता है तो वहां पात्रता की, लेकिन भोजन में पात्रता की जरूरत नहीं, भोजन का सब अधिकारी है। ठंडी लग रही, वस्त्र देने में पात्रता की है वो, पर पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है कि पैसा बहुत संभल के दे। नहीं तो आप मान लो 2 किलो सेव खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए। आपको अगर ऐसा लगता है 10-20 समोसा खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए, हो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती कि सावधान होकर के ही देना चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करता है, उन्हें प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई नशा आदि ऐसे ना। तो हम नशा के लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं। हमारा पेट भूखा है तो आप भोजन पा लीजिए, सर्दी लग रही तो हमें से जो बना वो हम आपको वस्त्र दे सकते हैं अंदर। आपने आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया है। हाँ, कुछ बच्चे बिल्कुल 10-15 इकट्ठे कर बिल्कुल लिया और व्यवसाय नहीं, बहुत तरह की सब। तो हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि जिसकी श्रद्धा हो 1 दर्जन केला ले लो, 2-2 बांट दो, फल बांट दो, भोजन दे दो, आवश्यक हो तो उचित वस्त्र दे दो, बस इससे काम चल जाएगा। क्योंकि इतना है, जैसे जीव को अगर हम अर्थ, तो फिर जानकारी हमें होनी चाहिए कि अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम अर्थ का सहयोग कर देते हैं। जैसे हमको तब से ज्ञान हुआ, दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष का बाबा जी सुनो सुनो। उनका जी, तो उनका मैं महाराष्ट्र का हूँ जी, बताइए। तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट गया, मैं वृंदावन पैदल आया हूँ, तो यहाँ दर्शन भी कर लिए और वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए, वो हमसे बात ही नहीं किया। वो तो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इनका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10-20 रुपया देंगे और किराए की उसमें, अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है, तो लगता है कि बात सत्य होगी। हो सकता है इनकी जेब कट गई, हो सकता है इनकी बैग कोई उठा ले गया हो। मतलब फ्रॉड को पहचानना, क्योंकि फ्रॉड जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का, तो हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है। बहुत से ऐसे जो मदिरा पान करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमको अर्थ का बहुत सोच समझ के दान करना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब वो कौन है मत देखो, उठा के ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ, 10,000 50,000 लगा दो, कोई परेशानी नहीं। उस समय आवश्यक था और वो पात्र था, लेकिन वो बैठा है और पैसा मांग रहा है। आप उससे कहो एक सेव ले लो, कहेगा नहीं, रुपया दे दो, एक ही देना चाहते तो एक ही दे दो। मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? भिक्षा में बैठे हैं तो जो मिला उससे अपना उदर पोषण के, भिक्षुक तो यही है कि जो मिला। लेकिन आप देखना
आप 2 केला देना चाहो तो मुश्किल ही हो तो कहेंगे 1 रुपया देना चाहो तो 1 रुपया दे दो। पैसे की मांग होगी। पैसा अगर दुरुपयोग ना हो तो बढ़िया है भाई, कि जैसे कोई वृंदावन वास कर रहा है, वो किराए से रह रहा है, भिक्षा मांग कर किराया दे रहा है, भजन कर रहा है, तो चलो भाई ऐसी बात तो देने में भी अच्छा लगेगा, 2 रुपये हमारे भी उसमें सहयोग में हो जाएंगे। पर वो शाम के शराब पी के लुढ़का रहेगा, इसके लिए तो नहीं देना है। ये जानकारी रखनी चाहिए, तभी धन देना चाहिए। धन को बहुत संभाल के पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, डर इस बात का रहता है कि कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में किसी सही जरूरत वाले को कोई ना दे पाऊं। वो भगवान बता देंगे, भगवान बता देंगे। आप भगवान के नाम जप करो, आपकी दृष्टि में आ जाएगा ये आदमी वास्तविक कह रहा है। मतलब हम समाज ज्वाइन नहीं किया, जिंदगी में समाज यही ज्वाइन कर रहे हैं, आप ये समझ लो। नहीं तो गंगा किनारे के एक वही गंगा स्नान जो मिल गया, खाया पिया, सर्दी गर्मी बरसात सब। हमें संसार का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान तो आप लोगों से हुआ है हमें, क्योंकि प्रवीण बुद्धि है, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। अच्छा ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि संसार में कभी नहीं घुसे, संसार में कभी घुसे ही ले। गंगा किनारे से काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से अब समाज में। तो अब हमें समाज का ज्ञान हो रहा है। तो समाज का जब तक ज्ञान ना हो ना, तब तक चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना वो मतलब व्यवहार के काम में नहीं आएगा। सोना शुद्ध जो है ना, उसका गहना नहीं बनता, उसमें मिलावट होनी चाहिए। तो जैसे शुद्ध ज्ञान, अब उसमें मिलावट हुई तुम्हारी, तब तुम हमारी बात समझ पा रहे हो। अगर शुद्ध हितधाम में कैसा प्रवचन था, हितधाम हाँ, उस समय प्रथा यह चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा, ऐसा था। तो इसलिए जो सही आदमी होगा तो भगवान अंदर आपकी प्रेरणा कर देंगे कि इसको देना चाहिए। तो बहुत समस्या है, सत्य समझना भगवान की ही बस की बात है, अपनी बस की बात नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करो, जब किसी को आवश्यक हो भगवान हमें संकेत कर देना, हम सेवा कर देंगे, क्योंकि वस्तु आपकी है और आपको ही देना है। तो आप संकेत कर देना, जहाँ से लेना वो आपको संकेत कर देंगे, धोखा नहीं होगा। अगर भगवान को साक्षी रखोगे तो धोखा नहीं होगा। नेत्रों में समझ में आ जाएगा फ्रॉड आदमी या सत्य आदमी। ठीक है। राधा 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 राधा